अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 का जो कंप्यूटर है, हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बेसिक फंक्शंस देखे थे। आज हम उसके मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस देखेंगे। हमारे पास दो तरह की डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं और दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर या हेडफोन्स वगैरह। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे और फिर इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है। इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू फीड और स्टोर डाटा इनटू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो इस्तेमाल करता है ताकि कंप्यूटर के ऊपर डाटा को स्टोर और फीड किया जा सके। जब हमने डिस्कस किया था इसके फंक्शंस को, तो हमने कहा था कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस हैं, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है और स्टोरेज है। इनपुट क्या था कि जो डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे थे, अब जो डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे थे उसको हमने कह दिया कि इनपुट। अब जिन डिवाइसेस की मदद से वो वाला डाटा कंप्यूटर को मिल रहा है वो है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को इसलिए अगर शॉर्ट समराइज किया जाए हम, तो हम कहेंगे ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर पर डाटा फीड या स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की डिवाइसेस को क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेस। कि जो इनपुट जो हमने कंप्यूटर को कमांड्स देनी है, जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर पर डाटा स्टोर करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस आ जाते हैं? सबसे पहले है कीबोर्ड। कि कीबोर्ड की मदद से भी हम अपने जो कमांड होती है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास माउस आ जाता है। माउस में जो कर्सर होता है उसके लिए हम सिलेक्शन कर सकते हैं। CD रोम है जो कि कम्पैक्ट डिस्क है, जो कि हमारे पास एक ऑपरेशनल स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी हमारे पास स्टोरेज मीडियम है। माइक्रोफोन है कि हम अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए कमांड दे सकें। हमारे पास स्कैनर है, कैमरा है, लाइट पेन है, फ्लैश ड्राइव, जॉयस्टिक और ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड डिवाइसेस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? हमारे पास प्राइमरी इनपुट डिवाइस है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर के लिए, और इसके अंदर तकरीबन 104 कीज़ मौजूद होती हैं। माउस आ जाता है, ये भी हमारे पास प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस हैं। इस पर हमारे पास पॉइंटर होता है या फिर जिसको हम कर्सर भी कह सकते हैं। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि ये हमें हेल्प करता है सिलेक्टिंग मेन्यू में, कमांड्स देने में, आइकन्स को मूव करने में, इसके अलावा विंडो को रीसाइज करने में, ताकि हम एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क कर सकें। इसके अलावा प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने में और ऑप्शंस वगैरह को चूज़ करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है CD रोम। CD रोम क्या है? हमारे पास ये कम्पैक्ट डिस्क है। ये हमारे पास क्या है? एक ऑप्शनल स्टोरेजिंग डिवाइस है। ये रीड ओनली मेमोरी है, मीनिंग दैट यू कैन ओनली रीड फ्रॉम द CD बट यू कांट राइट इट ऑन टू द CD। अब इसका ये है कि हमने सिर्फ इसके ऊपर जो डाटा है उसको रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा से डाटा नहीं ऐड कर सकते। CD रोम हमारे पास क्या है? एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में आती है। CD रोम जो दो तरह की होती है, हमारे पास रीराइटेबल DVD भी होती है, इसके अलावा हमारे पास सिंपल CD भी होती है। रीराइटेबल क्या होती है? ये भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में आ सकती है। इसकी कैपेसिटी हमारे पास आ जाती है तकरीबन 700 MB तक। अब CD रीराइटेबल का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर जो पहले से डाटा फीड था हम उसको रिमूव करके एक नया डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको CD रीराइटेबल डिस्क भी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है DVD, जिसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी हमारे पास तकरीबन 17 GB तक जा सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास क्या है? एक स्टोरेज मीडियम है, जो कि थिन डिस्क पर कंपोज होता है और ये फ्लेक्सिबल होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है। इसकी जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.44 MB तक है एंड यूजली 3/5 इंचज़ इन साइज़। 3.5 इंच तक इसका हमारे पास साइज़ आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है माइक्रोफोन। इसको चार्ज करना माइक्रोफोन क्या है? ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइसेस है जो कि वॉइस नोट के फॉर्म में हमारे कमांड लेता है और कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्कैनर। स्कैनर्स क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं प्रिंटेड इमेजेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी पर। डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैम है, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। इसके ज़रिए हम वीडियो चैटिंग, पिक्चर्स ले सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर सकते हैं। लाइट पेन है स्पेशल पर्पसेस के लिए, जैसे कि चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोनीटर स्क्रीन के ऊपर, या कॉन्फ्रेंस वगैरह में, मीटिंग्स में जब प्रोजेक्टर पर कोई प्रेजेंटेशन देनी हो तो उस लाइट पेन की मदद से हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव आ जाता है हमारे पास, जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये फ्लैश ड्राइव भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में आती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जॉयस्टिक, जैसे कि हम वीडियो गेम्स वगैरह को प्ले करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइसेस आ जाते हैं जो कि यूज़ टू परफॉर्म मैनी टास्क लाइक प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म
करने के लिए, लाइक हमने कोई डाटा है वो शेयर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक फ़ोन से दूसरा फ़ोन में डाउनलोड करनी है चीज़ें, तो हम ब्लूटूथ और इंफ्रारेड डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास आ जाते हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? Output devices in any piece of computer hardware equipment used to communicate the result of the data processed by computer। जैसे हमने फंक्शंस में बात की थी कि 2 फंक्शंस हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड फंक्शन। तो पहला था कि इनपुट के जो डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने कहा कि वो इनपुट है। अब जिन डिवाइसेस की मदद से हम वो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हमने नाम दे दिया इनपुट डिवाइसेस। सिमिलर वैसे ही है कि आउटपुट क्या था कि जो कंप्यूटर हमें डाटा प्रोवाइड करता था, अब जिन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर अपना प्रोसेस्ड किया गया डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमने उनको कह दिया कि ये है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉनिटर, प्रिंटर है, स्पीकर है, सीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लैश ड्राइव और ब्लूटूथ और इंफ्रारेड आ जाएगा। मॉनिटर जो कि पीसी की मेन स्क्रीन होती है, जिसके ऊपर हमारे पास तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफ की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में डिस्प्ले होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है कि हमारी जो तमाम तर इन्फॉर्मेशन होती है उसको पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर प्रिंट आउट करके देता है हार्ड फॉर्म में। इस लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। स्पीकर है, स्पीकर क्या करता है? स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस अलो टू लिसन द वॉइस लाइक म्यूजिक, कन्वर्सेशन विद पीपल। अब स्पीकर की मदद से क्या होता है कि हम मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ की वॉइसेस या म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं कंप्यूटर से। इसके अलावा हमारे पास सीडी है, डीवीडी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये आज का हमारा कंप्यूटर का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखा कि कौन कौन से हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, और उसके बाद हमने उनके सारे फंक्शंस को डिस्कस किया। फिर कुछ डिवाइसेस ऐसे भी थी जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों में फॉल आउट कर रही थी।